जैसा कि आपने देख लिया होगा यूट्यूब के थंबनेल से ही, आज हम केस स्टडी के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़ते हैं चलो। एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रीजन विथ सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पैरामीटर ऑफ 200 मीटर एज सोन एज ब्लो। ठीक है, हमें दिखाया गया है, ऐसा है डिजाइन और ये बिल्डिंग हमारी। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बोले गए हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, करना है स्टार्ट कर देते हैं हम सीधा। ठीक है, फर्स्ट हमारे लिए क्या कहता है, इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगल की, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज फर्स्ट। ठीक है, इनके जो हमारी ए वाली फिगर है ना, उसके बीच में रिलेशन निकालना है इन सबका। तो मतलब सीधी सी बात है, पैरामीटर निकालना है। तो देखो, पैरामीटर के लिए आपको एक्स दिख रहा है, ये वाला एक्स, मतलब पैरामीटर में जितनी भी साइड होती है सारी जोड़ देते हैं हम। ठीक है, ये वाला एक्स, अब मैं ये वाई ले नहीं सकता, ठीक है, ये भी बताता हूँ। और ये वाला एक्स, ये दो एक्स जोड़ दिए, प्लस वाई इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है, ठीक है, सेमी सर्कल अगर उसका पैरामीटर निकालते हैं तो उसमें ये वाली साइड इंक्लूड होती है। ठीक है, इसलिए मैं ये वाई यहाँ पे नहीं ले सकता। तो मैं कर देता हूँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इक्वल टू हमें टोटल पैरामीटर दिया है 200, ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 मल्टीप्लाई और पाई आर जैसा दिख रहा होगा क्वेश्चन में हमें, y अपॉन में 2। ठीक है, 200, इससे ये घट गया 2x प्लस का पाई y इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई होते बहुत आसान है, बस दिखने में बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। बस वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए, लगातार मैं बनाता रहूँगा। जितने भी केस स्टडी मेरे को क्वेश्चंस मिलेंगे, सैम्पल पेपर के, सपोर्ट मटेरियल, जहाँ से भी मिलेंगे मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सेकंड है इसका पार्ट जो क्या कहता है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस द फॉर्मूला। ठीक है, एरिया निकालना है जो ए हमारा रीजन, ठीक है, वही समझ लो फ्लोर का हमें एरिया निकालना है। निकाल लें, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया, रेक्टेंगल बनना है ना, एरिया ए हमारा, ए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो एक्स मल्टीप्लाई रीजन, ये कितना होता है, एक्स मल्टीप्लाई वाई होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू एक्स, मतलब किसी एक वेरिएबल में निकालना था हमें, एक्स में या वाई में। अब सारे आंसर एक्स में दिए तो एक्स में निकाल लेता हूँ मैं, और बोला भी गया है वहाँ पे एक्स में निकालना है। तो देखो अभी हमने निकाला था 2x प्लस का पाई वाई इक्वल टू 200। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो y बराबर आ जाएगा 200 माइनस का 2x अपॉन में पाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे y की वैल्यू, यहाँ पुट कर देते हैं x मल्टीप्लाई 200 माइनस का 2x अपॉन में पाई। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, 2 बाहर है और x अंदर है, तो इसे 2 यहाँ से बाहर ले लेंगे और x अंदर कर देंगे हम। तो 2 अपॉन में पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 x माइनस का 2x स्क्वायर। ऐसा कोई दिख रहा है, तो ए ऑप्शन में दिख रहा है ये हमें, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। थर्ड पार्ट कह रहा है इसका हमारे लिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। ठीक है, हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ा है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो हम डबल डिफरेंशिएट निकाल लेते हैं और पता लगा लेते हैं हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए हमें मैक्सिमम बोल रहा है, तो ए हमारे पास हम निकाल चुके हैं पहले अपना, कितना था 2 अपॉन में पाई 100 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारा ए निकला था। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 अपॉन में पाई, ये कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो ये बचेगा 100 माइनस का 2x। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या करते थे हम, डी ए अपॉन में पुट करते थे इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से निकाल देते हैं हम x की वैल्यू 2/पाई 100 माइनस का 2x बराबर का 0, तो ये उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा। 2x को मैं उधर भेज सकता हूँ 100 इक्वल टू 2x यानी 50। x की वैल्यू कितनी निकल गई 50। अब हमें ये चेक करना है कि जो x की ये वैल्यू निकली है वो हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम। तो इसके लिए हम करते हैं डबल डिफरेंशिएट। तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स डबल डिफरेंशिएट करते हैं। डबल डिफरेंशिएट जो सिंगल डिफरेंशिएट किया था उसी का अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2/पाई बाहर रहेगा, ये 100 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और 2x का माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4/पाई। अब यहाँ x की वैल्यू कोई बची नहीं है तो हम पुट नहीं करेंगे, अगर बची होती तो पुट करने के बाद देखते। अगर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स लेस देन 0 आता है तो हम कहते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है हमारा। अब हमें इसमें निकालना था तो हमें ये माइनस में आया है तो ये हमें पता चल गया मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद हमें निकालना था इसमें क्या चीज, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एरिया समझ लिए। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास जो एरिया था 2/पाई/में 100x माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है, 2/पाई 100 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2/पाई 100 को 550 से 5000 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2520, तो इतना हाफ हो गए यानी 5000/पाई मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। 4th पॉइंट जैसा कि दिख रहा है हमें क्या कह रहा है, द CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। ठीक है, मैक्सिमम करना है किसका एरिया, होल फ्लोर का। तो मैं फ्लोर को F मान लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें फिगर दिख रही होगी उसमें, देखो जैसे A मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, टू सेमी सर्कल है तो मिलके क्या बन जाएंगे एक सर्कल। तो मैं सर्कल लिख देता हूं सीधा, तो यहां लिख देते हैं 2 सेमी सर्कल, ठीक है, 2 सेमी सर्कल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी निकाल चुके हैं हम पीछे, 2/पाई 100 x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और r हमारी y/2 है तो यहाँ पुट कर देते हैं 2/पाई 100 माइनस का 100 x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का पाई। ठीक है, देखो सारे डिफरेंशिएट करने के लिए सारे वेरिएबल हमारे एक टर्म में होने चाहिए। अब यहाँ y²/4 आएगा तो मैंने y की वैल्यू भी पीछे निकाल चुके थे हम, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 200 माइनस का 2x/में पाई और y² मतलब यहाँ देखो y/2 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा तो वो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ बाहर, इस पूरे का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमारे पास ये फॉर्म। अब इसको करना है हमें डिफरेंशिएट, तो चलो करते हैं डिफरेंशिएट। df/में dx विथ रिस्पेक्ट टू x 2/पाई, यहाँ बचेगा 100 माइनस का 2x प्लस का पाई/4। अब इसमें पहले पावर नीचे आएगी तो पावर नीचे आ गई, ठीक है, और ये कांस्टेंट नंबर है और इसका स्क्वायर है तो इसको भी यहाँ लिख सकता हूँ मैं सीधा, पाई का स्क्वायर। तो 200 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और पहले तो एक बार सेम लिखा जाएगा, ये 200 माइनस का 2x इसको अंदर ही छोड़ देते हैं, चलो, और उसके बाद इधर लिख दिया और मल्टीप्लाई x के साथ जो नंबर होता है
ये कांस्टेंट वैल्यू कहीं पे लिख लो, बाहर लिख लो, अंदर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। बस ये याद रखना, ये वाला जो स्क्वायर था इस पे आके यहाँ पे, चलो इसे बाहर ही लिख देते हैं, पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई। अब इस वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 अपॉन में पाई, 100 माइनस का 2x। देखो इस 2 से और इस 2 से ये 4 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है नीचे सिर्फ, और यहाँ पाई स्क्वायर था हमारे पास, पाई स्क्वायर से 1 कट जाएगा तो 1 पाई बचेगा। तो अब इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस का ये बाहर है, 200 माइनस का 2x अपॉन में पाई, ठीक है। ये बचा, दोनों के से नीचे पाई है, एलसीएम ले लेंगे तो पाई ही आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 माइनस का 4x, इसको कर दिया माइनस का 200 और प्लस का 2x। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 200 और 200 कट गए, माइनस का 4 और माइनस के 4 यानी माइनस का 2x अपॉन में पाई। अब माइनस का 2x अपॉन में पाई, ठीक है। अब इसको हमें पुट करना पड़ेगा इक्वल टू 0 के, 0 के पुट किया तो यहाँ से माइनस का 2x अपॉन में पाई इक्वल टू 0 करेंगे तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब हमें कोई चेंज नहीं करना है। x हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड की, साइड हमारे पास 0 आ गई तो मतलब कुछ चेंज नहीं होगा उसमें मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं वहाँ पे केस स्टडी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की PDF आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको उनको, और मैं धीरे धीरे उन्हें सॉल्व भी कराऊंगा। जब तक आप पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि बाद में समझने में आसानी हो। चलो 5th का मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो इसमें पूछ रहा है द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ अ होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है जो हमने फ्लोर का एरिया मैक्सिमाइज किया था उसमें कोई एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है, नहीं बच रहा हमारे पास कोई, उसमें नो चेंज थी, 0 आया था ना ये वैल्यू, इसलिए तो नो, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, नो चेंज, बोथ एरियाज आर इक्वल, ठीक है।